प्रश्नावली 8.2 का दूसरा प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए हमसे कहा गया है। हमको यहाँ लिख क्या दिया है, प्रश्न दिया है 2 10 30 बट्टे 1 धन 10 स्क्वायर 30। ठीक है, तो इसका मान क्या आएगा, साइन 60 के बराबर होगा, कॉस 60 के, टेन 60 के, या साइन 30 के बराबर होगा, ये हमको बताना है। तो हमको पता कैसे चलेगा, हम इसको हल करेंगे, इनके मान रख देते हैं। देखो 2 10 30 है और हर में है 1 धन 10 स्क्वायर 30। तो देखो 2 10 30 का मतलब क्या है, 2 गुणा 10 30। 10 30 का मान होता है 1/√3 बट्टे 1 का मान 1। 10 स्क्वायर 30 का मतलब है 10 30 गुणा 10 30, यानी कि 10 30 के मान को 2 बार गुणा करेंगे, 1/√3 और 1/√3। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2/√3, ये बट्टे आ गया, 1 को 1 रहने देंगे, धन की जगह धन, 1 एकम 1, √3 गुणा √3 हो गया 3। अब 1 में हमको जोड़ना है 1/3, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे ऊपर वाले भिन्न को। देखो नीचे इसको भिन्न में लिख लो। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 1 को हम लिख सकते हैं 1/1। अगर आप 1/1 ले लें और फिर एलसीएम ले लें तो भी काम चल जाएगा। 1 और 3 का लॉसपा होगा 3, 1 को 3 बना दिया तो अब ऊपर वाले 3 को 1 को भी 3 बनाएंगे, 3 के 3 से गुणा किया, ये नीचे 3 ही था तो ऊपर 1 ही रहेगा। तो ये हो गया आपका 2/√3 बट्टे 3 में 1 जुड़ा, 4/3 हो गया। ठीक है, अब एक भिन्न के नीचे दूसरी भिन्न आ गई तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3, ये जो बट्टे में है भिन्न का इसको गुणा कर देते हैं भाग को, और ये वाली भिन्न हो जाती है उल्टी, यानी कि 4/3 का हो जाएगा 3/4, या ये कहें ये 3 ऊपर गुणा हो जाता है 2 से और 4 गुणा हो जाता है इस √3 से। तो ये हो गया 2 3 6, या 2 से यहाँ काट देते हैं, 2 दूनी 4। ठीक है, तो हमको जो प्राप्त हुआ, हमको ऊपर बच गया 3, नीचे बच गया 2√3। ठीक है, तो ये आ गया बराबर, ऊपर बच गया 3 और हर में बच गया 2√3। अब हर का परिमेयकरण करेंगे, क्या करते हैं, अगर हर में √3 है तो अंश और हर दोनों को √3 से गुणा कर देंगे, ऊपर हो जाएगा 3√3 और नीचे हो जाएगा 2 गुणा √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या आता है 3, 3 से 3 कट गया, क्या बचा √3/2। अब देखो जो 4 ऑप्शन हमको दिए गए थे ABCD, ये √3/2 किसका मान होता है, वो उत्तर हो जाएगा सही। देखो साइन 60 का मान होता है √3/2, कॉस 60 का मान होता है 1/2, टेन 60 का मान होता है √3 और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो इन चारों ऑप्शनों में से केवल एक ऑप्शन ए ऐसा है, ठीक है, जिसका मान होता है √3/2। तो यानी कि ऑप्शन ए सही है। क्यों सही है, औचित्य देना था, ये हमने मान निकाल के आपको दिखा दिया। इसके दूसरे में हमको दिया है 1 - 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका मान निकाल लेते हैं। देखो क्या हो जाएगा, 1 का मान 1 ऋण 10 स्क्वायर 45 का मतलब है 10 45 गुणा 10 45। तो 10 45 का मान कितना होता है, 10 45 का मान होता है 1, 2 बार गुणा करना है तो 2 बार गुणा कर दिया हमने इस प्रकार से। इस प्रकार 1 + 10 स्क्वायर 45 है तो 1 गुणा 1, तो ये हो गया 1 ऋण 1 एकम 1 और 1 धन 1 एकम 1। 1 में से 1 घटाएंगे 0 और 1 में 1 जोड़ेंगे 2 और 0 में भाग देंगे 2 का, 2 गुणा 0 0, ये कितना आ गया 0। कोई ऑप्शन है इसमें से 0, डी। तो इसका ऑप्शन यानी कि विकल्प डी सही है। इसमें क्या है, विकल्प डी सही है। तीसरा दिया है हमको साइन 2a बराबर 2 sin a सत्य होता है जबकि a बराबर है 0 के 30 अंश के, 45 अंश के या 60 अंश के। तो देखो साइन 2a का मतलब है 2a का दुगना। ठीक है, अब a 0 भी हो सकता है, 30 भी, 45 भी, 60 भी। एक तरीका तो यह है कि आप इसमें से a का मान रख के देख लो चारों के लिए, और किस में दोनों पक्ष बराबर होते हैं आपको पता चल जाएगा। जैसे हम a के लिए जांच करें तो यह है साइन 2a, तो 2 गुणा 0 हो गया। 0 के लिए जांच कर रहे हैं हम 2 sin a, 2 sin 0। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया, 2 0 का मतलब क्या, 2 गुणा 0 क्या है 0, साइन 0 हो गया। ये कितना हो गया 2 sin 0, साइन 0 का मान होता है 0। ठीक है, साइन 0 का मान होता है 0, तो क्या आ गया 0 बराबर 0, दोनों पक्ष बराबर आ गए।
किसके लिए, ए का मान 0 रखने पर। तो इसका मतलब क्या है, विकल्प ए सही है। इसका मतलब क्या है, विकल्प ए सही है। लेकिन एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ। देखो साइन 2a जो होता है, साइन 2a का जो मान होता है साइन और कॉस के पदों में, ये होता है 2 साइन ए कॉस ए। अगर हम जो विकल्प हमको दिए गए हैं इनका मान न रखें, इस सूत्र से करें, ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। साइन 2a का मान साइन और कॉस के पदों में होता है 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम रख देते हैं 2 साइन ए कॉस ए। तो ये रख दिया हमने 2 साइन ए कॉस ए बराबर 2 साइन ए है, कॉस ए को अकेले छोड़ देते हैं, 2 साइन ए को वहाँ ले जाते हैं। तो कॉस ए बराबर कितना हो गया, देखो 2 साइन ए यहाँ था और 2 साइन ए कॉस के साथ पहले था जो यहाँ चले गया तो भाग में हो गया। अब उसी में उसी का भाग देंगे तो क्या आएगा, 1। कॉस ए बराबर 1 आ गया। तो कॉस एक का मान कब होता है, कॉस का मान 1 कब होता है, कॉस 0 डिग्री में। तो दोनों पक्षों की तुलना कर देंगे, कॉस ए बराबर कॉस 0, तो ए बराबर 0 डिग्री। ठीक है, चौथे में हमको दिया है 2 tan 30 बट्टे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 बराबर है कॉस 60 साइन 60 टेन 60 साइन 30। ठीक है, चौथे नंबर में हमको दिया है। तो देखो क्या करेंगे, 2 tan 30 का मान रख देंगे और नीचे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 का मान रख देंगे। देखो 2 tan 30 का मतलब है 2 गुणा tan 30 का मान, tan 30 का मान होता है 1/√3, बट्टे कर देंगे 1 माइनस 1 की जगह 1 माइनस की जगह माइनस टेन स्क्वायर 30 का मतलब है tan 30 गुणा tan 30 यानी कि 1/√3 गुणा 1/√3 आप लिख लो। ठीक है, या स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 2 एकम हो गया 2/√3, इस बट्टे की जगह पे बट्टे का चिन्ह, 1 माइनस 1 एकम 1 और √3 गुणा √3 हो जाएगा 3। इसके नीचे कुछ नहीं है, भिन्न में 1/1 लिख सकते हैं हम। तो ये हो गया 2/√3, बट्टे की जगह बट्टे। इन दोनों को आपस में हम घटा सकते हैं नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों के हर समान नहीं है। तो हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 3 और 1 का एलसीएम आएगा 3, यानी कि दोनों के हर अब क्या हो गए, 3 हो गए। इसके हर को 3 बनाया तो कैसे, 1 3 3, तो अंश को भी 3 से गुणा कर देंगे। इसका हर पहले से ही 3 था तो अंश 1 ही रहेगा। ये हो गया 2/√3 बट्टे 2/3 हो गया। ठीक है, तो 2/√3 ऊपर वाली भिन्न ऐसी रहेगी, इस बट्टे को गुणा में बदलते हैं, 2/3 का उल्टा हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा, ऊपर अंश में बचा 3 और हर में बचा √3। देखो हर का परिमेयकरण करते हैं, हर में रूट समय हम संख्या को नहीं लिखते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है। 3√3 हो गया अंश में और हर में हो गया √3 गुणा √3 3, 3 से 3 कट गया, हमको प्राप्त हो गया √3। तो इसका मान आ गया √3। अब √3 किसका मान होता है इन चारों में से, देखो कॉस 60 का मान होता है 1/2, साइन 60 का मान होता है √3/2, टेन 60 का मान होता है √3 और साइन 30 का मान 1/2। तो किसके बराबर है, टेन 60 के बराबर है, यानी कि विकल्प सी जो है वो सही है।